जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी से मैं चंदन सिंह आप सभी लोगों का मैं कानूनी पिटारा के एपिसोड नंबर 8 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आखिर कई समय से हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर कानून पहले से ही बनाया हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया है। हाल ही में 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश ने भी जो है एक संशोधन किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने पहले से ही इसके ऊपर कानून तो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया 30 जुलाई को और एक नए संशोधन के साथ जो है कानून को पारित किया गया एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर। दोस्तों एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर ही एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो कि आपको सुनने को मिला होगा, जो टर्म का है लव जिहाद। दोस्तों लव जिहाद जो कि एक टर्म है जो कि एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर यूज किया जाता है। ये टर्म का मतलब धर्म से संबंधित है, यानी कि दो धर्म के व्यक्ति जब एक दूसरे से शादी करते हैं और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी फोर्सफुली करता है, उसको धोखा में रख के करता है, यानी कि रिलीजन के मामले में अगर दोनों का रिलीजन अलग अलग हो तो उस टर्म में उस व्यक्ति को यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का एक टर्म जो है दिया जाता है। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। लव जिहाद को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि कोई इसी की कोई एक फुल इंफॉर्मेशन या फुल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन बोलचाल की भाषा में दो धर्मों के बीच की बातों को या दो धर्मों के बीच में जो शादी होती है और जो शादी फ्रॉड तरीके से होती है, यानी कि झूठ बोल के होती है, यानी कि धर्म परिवर्तन करवा के की जाती है, तो उसको जो है लव जिहाद का टर्म जो है उसके लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारे केस लॉस के ऊपर है, यानी कि हम इस लेक्चर के अंदर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया इसके अंदर उसमें क्या क्या संशोधन किया। इसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि हाल ही में कौन कौन से जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों तो हम ये दोनों चीजों को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया है एंटी कन्वर्जन या मैरिज के ऊपर या फिर इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर क्या क्या जजमेंट दिया है। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर जो है देखने वाले हैं। दोस्तों तो अब बात यहां पर आती है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो रिसेंटली लॉ लाया और लॉ लाकर जो है अपने इस लव जिहाद या एंटी कन्वर्जन कहें इसके ऊपर जो है कानून बनाया। दोस्तों तो टर्म जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, यानी कि एंटी कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना। यानी कोई व्यक्ति सपोज करिए हिंदू है वो मुस्लिम बनना चाहता है या कोई मुस्लिम है वो हिंदू बनना चाहता है, तो इसमें कौन कौन से नियम का पालन किए जाएंगे, इसी के अंदर में शादी से संबंधित भी नियम बताए गए हैं। दोस्तों तो इस नियम को लाने के पीछे यानी कि मैंने जैसे कहा आपको कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही इसके ऊपर कानून बने हुए थे। दोस्तों लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कानून बने हुए थे एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर वो काफी जो है स्ट्रिक्ट नहीं थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर जो है ये एंटी कन्वर्जन का वायलेशन देखा गया है। कई ऐसे लोग हैं जो कि शादी जो है झांसे में एक दूसरे के साथ कर लिए और इससे संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट में केसेस भी आए हैं। दोस्तों तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने संशोधन किया और संशोधन कर पनिशमेंट्स को चेंज कर दिया गया। दोस्तों यानी कि लव जिहाद के ऊपर कहें लव जिहाद के ऊपर करने पर क्या पनिशमेंट होगी इसको चेंज कर दिया गया और कुछ प्रोविजंस को भी चेंज किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहला जो चेंजिंग जो किया गया वो उम्र कैद की सजा यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा जो है वो इस मामले के अंदर आपको जो है देने का प्रावधान लाया गया है। साथ में 10 लाख रुपए का जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या क्या बदलाव किए गए,
इसके बारे में हम आज समझेंगे। अभी कल का ही न्यूज है, हेमंत बिस्वा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जो है ये लाया है कि वो भी एंटी कन्वर्जन के ऊपर जो है लव जिहाद और एक भूमि जिहाद भी एक टर्म का यूज किया जा रहा है आसाम में, यानी कि लव जिहाद, भूमि जिहाद, ये जो वर्ड हैं इनके ऊपर जो है ये लॉ लाने वाले हैं। यानी कि बेसिकली बात करें एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर जो है यहां आसाम में भी लॉ लाने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने जब लॉ पास किया, उस लॉ का नाम था अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। यानी कि ये जो कानून है, इस कानून के अंदर अमेंडमेंट किया गया। पहले से लॉ था 2024, यानी इस साल इसको अमेंडमेंट कर इसको स्ट्रिक्ट किया गया दोस्तों। यानी कि आप देख रहे होंगे इसको मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, स्ट्रिक्ट किया गया और इसके मिसयूज को रोकने के लिए और स्ट्रिक्ट किया गया, पनिशमेंट्स को ऐड किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा जो है इसके अंदर दी गई है। पहले ये सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक नहीं थी दोस्तों, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा यानी कि आपको उम्र कैद की सजा जो है इसके अंदर मिल सकती है। तो दोस्तों अब आती है बारी कि क्या क्या बदलाव हुए इसके अंदर। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है दोस्तों वो ये कि जो लॉ इसके अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो लागू होते हैं फ्रॉडुलेंट और फोर्स कन्वर्जन के ऊपर। यानी कि दो धर्म के लोग अगर एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर हिंदू धर्म का या कोई मुस्लिम धर्म के व्यक्ति एक दूसरे से शादी कर रहे हैं अलग अलग धर्म में, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शादी फोर्सफुली हो रहा है या फ्रॉड तरीके से हो रहा है या धोखाधड़ी करके किया जा रहा है, कोई दबाव में किया जा रहा है, तो वो शादी गलत होगा। यानी कि उसको जो है इसमें गलत ठहराया गया है दोस्तों, यहां पर देखिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो अगला जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है 20 साल का जो सजा, जैसा मैंने आपको बताया लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, 20 साल का सजा इससे लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की बातें इसके अंदर की गई है दोस्तों। अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने जो शादी किया है वो धमका के किया है, डरा धमका के किया है, या कोई षड्यंत्र रच के आपने शादी किया है, या कि मतलब कि दूसरे धर्म यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ जब शादी कर रहे हैं तो फ्री कंसेंट होना चाहिए दोस्तों। तो सेकंड जो सबसे बड़ा बदलाव जो है यही करता है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है वो ये, अब तक क्या होता था कि जो पर्सनल मैटर के मामले हैं यानी कि ये पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं दोस्तों। तो पर्सनल लॉ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि या तो फैमिली वाले या फिर अगर कोई केस होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, तो इसमें बेसिकली क्या होता था या तो घर के लोग केस करते थे, रिलेटिव करते थे, या फिर लड़का या लड़की करते थे। लेकिन अब जो है इस कानून यानी एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर इसको चेंज कर दिया गया यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया कि अगर अब ऐसा कोई मामला आता है तो कोई भी व्यक्ति यानी एनी पर्सन जो है इसके ऊपर जो है वो कंप्लेन यानी कि FIR दर्ज करवा सकता है। FIR दर्ज करवा सकता है, कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। तो दोस्तों देखिए, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति जो है FIR रजिस्टर्ड करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो परिवार का व्यक्ति हो या फिर वो कोई रिलेटिव हो। जो अगला जो सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों कि इससे संबंध यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर अगर कोई भी मामला दर्ज होता है यानी FIR दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो जो मामला है उसकी सुनवाई जिला न्यायालय करेगा। यानी कि जिला सत्र न्यायालय के नीचे के कोर्ट नहीं करेंगे, जिला न्यायालय कम से कम जिला न्यायालय से ही स्टार्टिंग होगी दोस्तों। यानी कि जिला न्यायालय को डायरेक्ट पावर दिया गया है, सेशन कोर्ट को डायरेक्ट पावर दिया गया है सिर्फ सुनने के लिए। और इसके साथ दोस्तों इसके अंदर जितने भी अपराध दिए गए हैं इस यूपी के इस अमेंडमेंट के अंदर जो भी अपराध दिए गए हैं वो सारे नॉन बेलेबल हैं दोस्तों। यानी कि जमानत भी नहीं होने वाला है, ना जमानत होगा, और जो सजा होगी वो भी हाई फाई सजा होगी, और साथ में सेशन कोर्ट जो है इसकी सुनवाई करेगा, जिला न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा दोस्तों। अगला जो पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यानी कोई एक दूसरे धर्म के अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो उनको शादी करने के लिए
पहले क्या था कि लड़की को झांसा देकर शादी कोई कर लेते थे। इस चीज से रोक बचाव करने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया इसके अंदर और ऐड किया कि अगर कोई लड़का लड़की शादी करना चाहता है, दो अलग अलग धर्म के हैं और वह शादी करना चाहते हैं, तो उनको 2 महीने पहले दोस्तों, 2 महीने पहले उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा, एक सूचना देना होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन देना होगा। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, तो जहां पे भी वो रह रहे होंगे, जहां पे वो लोग रह रहे होंगे वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जो है अपना एक एप्लीकेशन 2 महीने पहले देंगे। ये कंपलसरी है दोस्तों। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अंदर जांच करेंगे, इसके बाद जो है उसके ऊपर वो देखा जाएगा कि सही है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो बदलाव, जो मेजर बदलाव है दोस्तों, ये किए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि देखिए जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे स्टेट है जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर जो है पहले से ही कानून बनाया हुआ है, जिसमें कि हरियाणा 2022 में बनाया, मध्य प्रदेश ने 2021 में बनाया था, गुजरात में 2021 में बनाया गया, कर्नाटक में भी बनाया गया 2021 में, हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में बनाया गया, उत्तराखंड 2018 में बना चुका है, उड़ीसा में भी 1967 में बना दिया है, छत्तीसगढ़ ने 2006 में बनाया, झारखंड में बनाया 2017 में, उत्तर प्रदेश ने भी बनाया 2021 में और उसका संशोधन हुआ 2024 में। तो दोस्तों इतने सारे स्टेट में ये लॉ बनाने के पीछे कारण क्या है? ऐसे बहुत सारे कास्ट हैं, लोअर कास्ट हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे ST SC कम्युनिटी के लोग या फिर वैसे लोग जो माइनर हैं, वो लोग माइनॉरिटी के अंदर में जो आते हैं, वो समाज में उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा होगा या वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसके वजह से उनको लालच देकर या वैसे व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति थे, जो कि जिनको पैसा देकर जो है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, और इसके साथ जो है कई ऐसे मामले देखे जा रहे थे कि लोग जो है दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी कर रहे थे और उस व्यक्ति को जो धोखे के साथ जो है उसका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। यानी कि दोस्तों इन तरह के मामले जो है भारत में बढ़ते जा रहे थे। इसके वजह से, यानी कि बढ़ने के वजह से जो है हर स्टेट ने इसके ऊपर जो है अपना कानून बनाया है दोस्तों। तो यानी कि यूपी में भी जो है अपना कानून 2024 के में अमेंडमेंट किया, 2021 में बना दिया गया। यानी कि यूपी में सबसे स्ट्रिक्ट लॉ अभी तक आ चुका है और आसाम भी जो है लाने की तैयारी में लग चुका है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या क्या जजमेंट दिया है मैरिज और कन्वर्जन के ऊपर। कुछ केसेस हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में बताए गए हैं कि मैरिज और कन्वर्जन से संबंधित क्या क्या केसेस है। इसको देख लेते हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो केस है वो दोस्तों हाडिया वर्सेस अशोकन केम, सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। और सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कहा गया है कि कोई भी एडल्ट पर्सन, यानी कोई भी एडल्ट पर्सन, उसको राइट है, शादी करने का उस व्यक्ति को अधिकार है और वो कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को अदर रिलीजन में, लेकिन उसकी चॉइस के अनुसार वो कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो स्टेट दैट इट नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर विथ एनी इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू मैरी और कन्वर्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हाडिया वर्सेस अशोकन केम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको शादी करने का अधिकार है, यानी कि इसकी अधिकार है और वो जो है किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है और किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर जो हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यही तरीका सेम और केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है दोस्तों। इसके अंदर भी सेम चीज बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको राइट है शादी करने का और वो अपना शादी जो है किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में वो कर सकता है। कोई भी सोशल जस्टिस हो, कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से शादी कर सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा उनके राइट्स को लेकर। तो दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बताई हैं दोस्तों। अगला जो केस है जिसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस में सिंपल सा बातें बोली गई हैं दोस्तों कि जो कन्वर्जन है वो फ्री तरीके से होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो कन्वर्जन है अनदर मैरिज के साथ अगर शादी करना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन जो होना चाहिए वो शुड नॉट बी प्रिटेक्स्ट और अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड नहीं करना होगा। यानी कि वो लीगली तरीके से सही होनी चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं वो सारी चीजें इसके अंदर सही होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो वॉइड होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगला केस जो है एस पुष्पबाई वर्सेस सिटी सेल्वराज के केस में भी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी पर्सन जो शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए और वो जो शादी जेन्युइन और इसके साथ साथ वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी कि खुद का डिसीजन होना चाहिए दोस्तों। यानी कि किसी को धोखा में रख के आप शादी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारों ही केस में जो है बताया है कि आप शादी तो कर सकते हैं, यानी कन्वर्जन करके कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, अलग अलग धर्म में शादी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जो है धोखा में रखकर, फ्रॉड करके या किसी से झूठ बोलकर या फिर उसको जो है किसी मैलिशियस पर्पज से या फिर लीगल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना फॉलो करके आप ऐसे नहीं करेंगे। यानी कि आप जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको कानून के दायरे में करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है बारी कि देखिए एंटी करप्शन के बारे में बता दें कि एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर कई सारे स्टेट ने अपने लॉ बनाए, जिसमें उड़ीसा में सबसे पहले 1967 के अंदर सबसे पहले उड़ीसा में जो है पहली बार जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो लाया था और उसमें रिस्ट्रिक्ट किया था, यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और होप सो कि आपको सारी बातें समझ गए होंगे। और इस तरह के लॉ जो है भी आसाम भी लाने वाले हैं एंटी कन्वर्जन लॉ, और आगे भी अलग अलग स्टेट जो है इसके ऊपर अपने अपने कानून को लेते आएंगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।